जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम पहले से 2 टॉपिक करा चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक है क्षार संपादन। क्षार संपादन को देखते हैं, ये चर्चा में क्यों आया। तो हाल ही में बेस एडिटिंग उपचार पद्धति के परीक्षण पर कार्यरत वैज्ञानिकों ने बताया कि बेस एडिटिंग यानी कि क्षार संपादन पद्धति से टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया नामक ब्लड कैंसर इलाज किया जा सकता है। ब्लड कैंसर का इलाज किया जा सकता है किससे? क्षार संपादन से। क्या है बेस एडिटिंग यानी कि क्षार संपादन क्या है, इसे देखते हैं। तो एक व्यक्ति का जेनेटिक कोड 4 प्रकारों से क्षारकों बेस का क्रम परिवर्तन है। ये 4 क्षारक बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है। इन क्षारकों के अनुक्रम जीन को उन आवश्यक प्रोटीन की विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने का निर्देश देते हैं जो शरीर के संचालन के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वैज्ञानिकों अब केवल एक क्षारक ही आणविक संरचना को बदलने के लिए जेनेटिक कोड के एक सटीक भाग का चयन करने हेतु कई तरीकों का उपयोग करते हैं। इससे आनुवंशिक निर्देशों को प्रभावी ढंग से बदला जा सकता है। ये इसके चित्र दे रखे हैं। हम इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, इन तरीकों से क्रिस्पर यानी कि Cas9 प्रणाली सबसे लोकप्रिय है। बेस एडिटिंग तकनीक में वैज्ञानिकों ने एक स्वस्थ दाता से प्राप्त टी सेल को बेस एडिटिंग की मदद से एक नए प्रकार के टी सेल में बदल दिया। यह नई टी सेल ना तो एक दूसरे को और ना ही अन्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएगी। यह कीमोथेरेपी से भी सुरक्षित रहेगी और शरीर में मौजूद अन्य कैंसरकारी टी कोशिकाओं को नष्ट करेगी। बेस एडिटिंग यानी कि क्रिस्पर से बेहतर क्यों? बेस एडिटिंग क्रिस्पर से बेहतर क्यों है? तो पारंपरिक क्रिस्पर यानी कि Cas9 जीन एडिटिंग डबल स्टैंड ब्रेक को संदर्भित करता है, जिससे ऑफ टारगेट प्रभाव हो सकता है, जबकि बेस एडिटिंग डबल स्टैंड की टूटने से बचाता है, जिससे त्रुटियां कम होती हैं। अगला पॉइंट है इसका। इस प्रकार बेस एडिटिंग डीएनए को ब्रेक किए बिना डीएनए में सटीक न्यूक्लियोटाइड प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं, ताकि कोशिका प्रणाली को इसकी मरम्मत के लिए मजबूत किया जा सके। और क्रिस्पर यानी Cas9 का प्रमुख तंत्र है। क्या आप जानते हैं, क्या आप अवगत हैं? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी कि ALL खून और बोन मैरो में होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। यह बचपन में होने वाला सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर है। अमेरिका में प्रत्येक 20 वर्ष से कम उम्र के लगभग 3000 बच्चों और किशोरों में ALL रोग की पहचान की जाती है। ALL प्रायः 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है। यह बड़े बच्चों और किशोरों में भी हो सकता है। यह लड़कियों की बजाय लड़कों में थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करता है। यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिन्हें टी लिम्फोसाइट और थाइमोसाइट भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और अस्थि मज्जा में स्टेम सेल से विकसित होती है। यह शरीर को संक्रमण से बचाने और कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं। ALL से पीड़ित रोगियों के बोन मैरो में अत्यधिक मात्रा में अपरिपक्व सफ़ेद रक्त कोशिकाएं ब्लास्ट हो जाती हैं। ये कोशिकाएं सामान्य रूप से काम नहीं करती। ये सामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को हटाकर उनका स्थान लेती हैं। क्रिस्पर Cas9 तकनीक जीन एडिटिंग की वह तकनीक है जिसका उपयोग किसी जीव के जीनों में परिवर्तन करने या उसके आनुवंशिक गठन में फेरबदल करने हेतु किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसकी खोज वैज्ञानिक द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी। क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से संपूर्ण आनुवंशिक कोड में से लक्षित
विशिष्ट हिस्सों या विशेष स्थान पर डीएनए की एडिटिंग की जा सकती है। CRISPR-Cas9 तकनीक आनुवंशिक सूचना धारण करने वाले डीएनए के सिरा या कुंडलित धागे को हटाने और चिपकाने की क्रियाविधि की भांति कार्य करती है। डीएनए सिरा के जिस विशिष्ट स्थान पर आनुवंशिक कोड को बदलने या एडिटिंग करने की आवश्यकता होती है, सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है। इसके पश्चात Cas9 के प्रयोग से Cas9 कैंची की तरह कार्य करता है और उस विशिष्ट हिस्से को हटाया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें उल्लेखनीय है कि डीएनए सिरा के जिस विशिष्ट भाग को काटा या हटाया जाता है, उसमें प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्माण मरम्मत की प्रवृत्ति होती है। वैज्ञानिकों द्वारा स्वतः मरम्मत या पुनर्निर्माण की प्रकृति में ही हस्तक्षेप किया जाता है और आनुवंशिक कोड में वांछित अनुक्रम या परिवर्तन की क्रिया पूरी की जाती है, जो अंततः टूटे हुए डीएनए सिरा पर स्थापित हो जाती है। इसके निष्कर्ष क्या है? आनुवंशिक हेरफेर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र है। बेस एडिटिंग न केवल कैंसर जैसे मामलों में बल्कि आनुवंशिक विकारों के भी विशेष रूप से आशाजनक है। बेस एडिटिंग क्रिस्पर की तुलना में एक अधिक सटीक जीन एडिटिंग तकनीक है और इसमें क्रोमोसोम पर अवांछित प्रभावों का कम जोखिम होता है और इस प्रकार साइड इफेक्ट का जोखिम भी कम होता है। इसमें अनुप्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या हैं? ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी? ये इसका संभावित प्रश्न है। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम करेंगे नाभिकीय संलयन ऊर्जा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।